एक दिन के कन्हैया नहीं हुए, 6 घंटे हुए थे जन्म हुए, सिर्फ मुश्किल से 6 घंटे 4 घंटे। और कन्हैया को मैया को छोड़ना पड़ा, पिता को छोड़ना पड़ा, वसुदेव और देवकी का त्याग करना पड़ा। और पहुंचे कहां? मैया देवकी के यहां। कहां पहुंचे? मैया देवकी के यहां पहुंचे। अब बात ये उठती है कि भगवान कृष्ण ने अपनी मैया देवकी का स्तनपान नहीं किया और यशोदा के यहां पहुंच गए, नंद यशोदा के यहां। अब इसमें भी एक बड़ा गूढ़ार्थ छिपा है, बहुत बड़ा रहस्य है। हम बहुत छोटे छोटे में सुनाएंगे आपको। नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त थे तो राजा, संपूर्ण भारतवर्ष के राजा थे। लेकिन मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। चलो चलो सब छोड़ो, ये सब मिट्टी है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब मिट्टी है, ये साथ जाने वाला नहीं है। किसी के साथ गया आज तक? सूजी ले जाके बता दो ऊपर हमें, एक आध आदमी यहां जितने बैठे हो एक सूजी भी नहीं ले जा पाओगे। जब कुछ नहीं ले जा पाओगे तो क्यों प्राण गंवा रहे हो, क्यों धन के पीछे मरे जा रहे हो? मत भागो। हुआ क्या? नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के राजा थे। बड़ी कठोर तपस्या की, जंगल में जाकर के एक सुंदर झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में बैठ करके जब रात्रि में 8-9 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे तक सीताराम नाम महामंत्र का जाप करते थे, तो उस घास फूस की झोपड़ी में भी ऐसा लगता था जैसे 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, इतना प्रकाश निकलता था, जैसे सूर्य का उदय हो गया हो। नारद जी ने देखा, नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु एक बहुत बड़ा भक्त है, उसकी झोपड़ी से सूर्य के समान तेज और प्रकाश निकलता है। अच्छा, कहां है? अमुक नाम के जंगल में तपस्या कर रहा है। और हमारे भगवान सत्य की जरूर परीक्षा लेते हैं, झूठ की परीक्षा नहीं लेते, लेकिन सत्य की बार बार परीक्षा होती है। भगवान पहुंच गए, भगवान विष्णु और उनके साथ में एक वृद्ध पिताजी और एक वृद्ध माताजी द्रोण धरा के घर पर पधारे। जाते से क्या कहा? 7 बजे थी सुबह की। माता भिक्षाम मे देहि, मां मुझे भिक्षा दो, मैं भूखा हूं। लेकिन ये तो स्वयं रोज भिक्षा मांग करके खाते थे। मैया थी घर में धरा, धरा ने क्या किया? घर में जाकर के अंदर देखा तो ना दाल है, ना बाटी है, ना आटा है, ना नमक है, ना घी है, कुछ नहीं। भगवान से कहा, साधु के वेश में आए थे, हमारे पति देव को आ जाने दीजिए आप, बस वो आएंगे और हम आपका अतिथि सत्कार करेंगे, आप चिंता मत करिए। घंटा 2 घंटा भगवान ने बैठक लगाई और बैठक लगाने के बाद कहने लगे, माताजी प्रणाम, हम जा रहे हैं, हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए कि हम भूखे मरने वाले हैं और हमारे माता पिता भी भूखे मर जाएंगे। मैया ने क्या कहा?
अतिथिर्यस्य भग्नासु गृहात् प्रतिनिवर्तते तस्मै पुण्याय क्षीयते। अतिथि जिसके घर से बिना पानी के, बिना आसन के, बिना वस्त्र के, बिना भोजन के वापस चला जाता है, उसके घर में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी होती है? कहने लगे उसके पुण्यों को ले जाता है वो व्यक्ति और अपने पापों को उसको देहरी पर छोड़ जाता है। अरे समझ लो, पापों को आपके घर पे छोड़ दिया और आपके पुण्यों को लेकर के वो चला गया। ये होता है। इसलिए मैया निकली घर से और एक बानिया के यहां गई, एक महाजन के यहां। हमें थोड़ा सा 1 किलो आटा दे दो, आधा किलो गुड़ दे दो, 1 पाव घी दे दो। धरा जो थी माताजी बड़ी सुंदर थी, नव युवती, नव तारुण्य, नव यौवन, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व। बानिया ने कहा पैसे लाई हूं। कहने लगे पैसे तो नहीं लाए हैं। कौन देगा पैसा? कहने लगे हमारे पतिदेव रोज भिक्षा मांग करके लाते हैं, हम पैसा उनके हाथ से भिजवाएंगे, वो आपकी दुकान प्रतिदिन आते हैं। बानिया ने क्या कहा? महाजन ने क्या कहा? महाजन ने कहा कि आपको उधार सामग्री हम नहीं दे सकते। अब धरा नाम की देवी निराश हो गई, लेकिन धरा का जो अभूतपूर्व सौंदर्य था उस पर वह महाजन मोहित हो गया, आकर्षित। अरे कहने लगा देवी आप तो 1 किलो आटा, आधा किलो गुड़, पाव भर घी मांग रही हो। आपको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अभूतपूर्व सौंदर्य जो भगवान विष्णु ने प्रदान किया है, उस सौंदर्य के ऊपर मैं क्या, मैं तो अपनी संपूर्ण जमीन जायदाद तुम्हारे लिए निछावर कर सकता हूं, तुम्हारे चरणों में। अच्छा अच्छा। देवी जी ने कहा वाह वाह, कितने अच्छे आदमी हैं आप। ये कहा जल्दी सामान निकालो, आप जो मांगेंगे हम दे देंगे। उसने 1 किलो गुड़ तोला, 1 किलो आटा तोला, आधा किलो गुड़ तोला, 250 ग्राम घी तोला। वहां पर गुड़ फोड़ने वाला एक खील पड़ी थी, खीला जिसको कहते हैं, जिससे गुड़ फोड़ा जाता है। उस गुड़ फोड़ने वाले खील को धरा ने उठाया और अपने दोनों स्तनों को काट करके उस महाजन से कहा, अरे अबुधो, अरे मूर्ख, तेरी तृषा, तेरी भूख, तेरी काम वासना यदि मेरे इन सुंदरता रूपी कलशों से पूर्ण हो जाए तो तू कर लेना। ले ये मांस के लोथड़े फेंक के दिए और जल्दी से भोजन सामग्री ली और जाकर के अग्नि जलाई उपलों में, कंडों में, भगवान के लिए सुंदर जल्दी जल्दी बाटियां बनाई और बाटियां बनाने के बाद में घी लगाया, गुड़ रखा थाल में और जाकर के कहा कृष्णार्पणमस्तु, हे प्रभु आप स्वीकार कीजिए। भगवान तो सब जान गए थे, इस देवी ने तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ त्याग कर दिया आज। इसलिए भगवान ने कहा कर देने दो, कोई बात नहीं है। अरे 2 स्तन रूपी कलश दान में करके आई है, कर देने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सुधर जाएगा। और भगवान ने भोग लगाया और थोड़ा सा भोग बचा करके रखा, किसके लिए? धरा नाम की देवी के लिए, जो स्तनों का दान करके आई थी। और धरा के कक्ष में भगवान पहुंचे जगन्नाथ।
स्वामी धरा उठो। कैसे उठे? जिसके शरीर का पूरा रक्त बह गया हो वो तो बेसुध हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। फिर कहा धरा उठो, धरा नहीं उठी। भगवान ने अपने कमल के समान हाथों को जब धरा के सिर से लेकर के पैर तक चलाया तो धरा के शरीर में एक नव जीवन उत्पन्न हो गया और धरा उठ करके बैठ गई। प्रभु आपने बड़ी कृपा की। भूख पा लिया ना? हाँ देवी धरा, भूख पा लिया है, लेकिन तुमने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया। तुम अपने शरीर का सौंदर्य जो भगवान प्रदत्त करते हैं वह भी दान में कराई। कहा प्रभु जब नारायण स्वयं दरबार में आए हो तो स्तन रूपी कलश क्या, यदि संपूर्ण शरीर दान में करना पड़ता तो कर देती, लेकिन आपका अतिथि सत्कार किए बिना आपको जाने नहीं देती। इस प्रकार से उसने कहा। जब भगवान जाने लगे, धरा कुछ मांग लो बेटा। नहीं भगवान, चाहत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ पा लिया। ऊपर से नीचे तक श्री हरि नारायण का दर्शन कर लिया। जीवन नहीं, जन्म जन्मांतरों का क्षुधा, जन्म जन्मांतरों की तृषा, जन्म जन्मांतरों के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अविद्या ज्ञान सब समाप्त हो गए प्रभु। अब तो आपके चरणों का ध्यान बना रहे। लेकिन हमारे भगवान कितने कृपालु। भगवान ने क्या कहा? देवी तुमने अपने सौंदर्य का दान कर दिया। जो माताएं अपने नवजात बच्चों को स्तनपान कराती हैं तुमने उन स्तनों का दान दे दिया, इसलिए इस जन्म में तो अब तुम स्तनपान नहीं करा पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें अब अखंड वरदान देता हूं। मैया ने कहा प्रभु क्या वरदान देना चाह रहे आप? भगवान ने कहा जब कृष्ण अवतार होगा तो मेरा जन्म तो वसुदेव देवकी के यहाँ कंस के कारागार में होगा, लेकिन मैया सौगंध खा के कहता हूं, झूठ नहीं बोल रहा, सौगंध खा के कहता हूं। धरा ने कहा किस बात की सौगंध? कहने लगे स्तन काटने वाली माता की सौगंध, जो अगले जन्म में मेरी माँ बनेगी और मैं जिनका स्तनपान करूंगा, ऐसी माता की सौगंध खा के कहता हूं माँ अगला जन्म जब कृष्ण का होगा तो वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म जरूर लूंगा, लेकिन देवकी का स्तनपान नहीं करूंगा और मैया यशोदा के घर जाकर के स्तनपान करूंगा। ये भगवान ने आशीर्वाद और वरदान दिया। ताली बजाओ, क्या कर रहे हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये कृष्ण कथा बड़ी मनोहारी है भैया, इसको सुनते रहे यदि तो लगता है सुनाते रहो। और प्रयास भी यही करना चाहिए हमें कि हमारा मन राम नाम में लगा रहे। यदि जीवन का वास्तव में कल्याण चाहते हैं तो प्रभु के नाम का स्मरण करना बहुत जरूरी है। और संसार का सबसे बड़ा मंत्र एक ही है। देखो भगवान शंकर जी ने क्या कहा? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। मंत्र महामणि विषय व्याल के, और मैटत कठिन कुअंक भाल के। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, और देखी विचारो त्यागी मद मोहा। राम नाम बहुत जरूरी है, रोज गाओ।
जितना गा सको उतना गाओ। जीवन बदल जाता है, मन बदल जाता है, शैली बदल जाती है और घर की दरिद्रता निकल करके भाग जाती है।